श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सचरित्र अध्याय 3 भाग 1। श्री साई बाबा की स्वीकृति और वचन देना। जैसा कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, बाबा ने सचरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सचरित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान व भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर हेमांड पंत को अति हर्ष हुआ और वे निर्भय हो गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उनकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभाववस्था प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा वैशिष्ट है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों को मैं सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं, मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखंड चैतन्य घन्य से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भिन्न भिन्न कार्यों की भक्तों की प्रेरणा। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर मठ, किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पर्यटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने एवं भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। परंतु उन्होंने मुझे साई सचरित्र लेखन की प्रेरणा दी। मुझे किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था। अतः मुझे इस दुष्कर कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साई महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है। उनकी कृपा मात्र से ही कार्य पूर्ण संपन्न होना संभव है। इसीलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्मतः ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चिच्छु विहीन था। अतः साईं सचरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था। परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं है। मूक भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी गिरिवर चढ़ जाता है। अपनी इच्छानुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति से ही वे जाने। हम हारमोनियम और बंसी को यह आभास कहाँ है कि ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है, इसका ज्ञान तो वादक को ही है। चंद्रकांता मणि की उत्पत्ति और ज्वार भाटे का रहस्य मणि अथवा उधि नहीं वरन शशि कलाओं के घटते बढ़ने में ही निहित है। बाबा का चरित्र। ज्योति स्तंभ स्वरूप। समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाए और जहाज को कोई हानि न पहुंचे। इस भवसागर में भी श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक उपयुक्त भांति ही उपयोगी है। वह अमृत से भी अति मधुर और सांसारिक पथ को सुगम बनाने वाला है। जब वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुशंकाएं लोप हो जाती है। अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विशुद्ध कृति का वर्णन निष्ठा पूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे। अतः यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। सतयुग में सम तथा दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही
मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों को साध्य भी है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण तो अत्यंत ही सुलभ है। केवल उन पर ध्यान देने की ही आवश्यकता है। कथा श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों की स्वाभाविक विषय शक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल को प्रदान करने के हेतु उन्होंने सचरित्र की रचना कराई। भक्तगण अब सरलता पूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भगवत भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। साईं सचरित्र का सफलता पूर्वक संपूर्ण होना यह साईं महिमा ही समझे। हमें तो केवल एक निर्मित मात्र ही बनाया गया है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।